नमस्कार स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। और ये रीडिंग जो है 2 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो के जो आपके पर्सन हैं और जो स्कॉर्पियो हैं वो एक दूसरे से के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है। वो मतलब स्कॉर्पियो के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि अब जो उनका समय है वो लकी समय आया हुआ है, लकी पीरियड चला हुआ है। तो उन्हें इस समय को अच्छे कामों में, अच्छे रिश्ते में, इन चीज़ों में यूटिलाइज करना चाहिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो जो भाग्य भी उनका साथ देगा। और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें जो भी कोई गलती हुई है इस रिश्ते को लेकर। और बिना कोई चालबाजी, बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी हेराफेरी के इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। वो ऐसा स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जो उनके पर्सन है यानी कि स्कॉर्पियो के जो पर्सन है उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं कि उनका समय जो है, भाग्य जो उनका साथ दे रहा है, उनके फेवर में आ रहा है। तो इस समय का उन्हें अच्छे से सदुपयोग करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को। 5 of Pentacles, 10 of Pentacles एंड 4 of Wands। जी, स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी इन एंड आउट की पोजीशन रही है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, घर से निकाला जा रहा है, वाद विवाद रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और कोई भी किसी पर विश्वास नहीं कर रहा, ट्रस्ट इश्यूज हैं, बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि समय रहते अगर आप थोड़ा सा बिलीव कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, आप अंधविश्वास ना करें लेकिन थोड़ा सा बिलीव कर ले, भरोसा कर ले, ताकि ये रिश्ता फिर से एक हो सके। और इस परिवार में इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए आप परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं और उनके आशीर्वाद से जो है ये रिश्ता फिर से स्टेबल होगा, कमिटमेंट वगैरह होगा और फिर से शहनाइयाँ बजेंगी, फिर से रिश्ता एक हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो स्कॉर्पियो के पर्सन के लिए, मतलब अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें जो रोल्स हैं वो रिवर्स होते हैं। तो एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इस पर जिस पर जैसा रेजोनेट होता है प्लीज़ आप उसे रेजोनेट कर लीजिए। देख लेते हैं अब कि स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई गुड न्यूज़ आए, गुड मैसेज आए, क्योंकि आप लंबे समय से जो रिश्ता ख़राब हो चुका है, जिसमें इन एंड आउट की स्थिति रही है, तो आप वेटिंग पीरियड में है। मतलब आप फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़ आएगी, कब गुड मैसेज आएगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा और फिर से वही खुशियाँ आएंगी। तो ऐसा आप जब भी उनका मैसेज, फ़ोन कॉल कुछ भी आता है तो आप भागते हैं, दौड़ते हैं, उसे चेक करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता, फिर से वही बात। तो उस चीज़ के लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही बेचैनी, बेकरारी हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स को।
इसमें बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। तो हो सकता है कि जो रिश्ते में प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैसे को लेकर भी प्रॉब्लम हो। 9 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस एंड स्ट्रेंथ। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में करेज, हिम्मत और साहस के साथ, बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आपकी दिली तमन्ना है, आपकी विश फुलफिलमेंट है कि जब वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो बेचैनी, जो बेकरारी है वो ख़त्म होगी, जो टाइम है वो ख़त्म होगा, और इस रिश्ते में उनकी विश फुलफिलमेंट होगी, दिली तमन्ना होगी। और आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, जब तक आप मौन रहना चाहते हैं, चुप खामोश रहना चाहते हैं, शांति के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स में आस्था लगाना चाह रहे हैं, हीलिंग मेडिटेशन के दौर में आप रहना चाहते हैं। क्यों, जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, क्योंकि जो रिश्ता है वो काफ़ी परेशानी दुविधा से गुजरा है, तो आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप अपने चुप्पी के साथ, खामोशी के साथ अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रखते हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन का दिल टूटा हुआ है इस रिश्ते को लेकर, वो अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, या फिर वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं कि जो आपका दिल टूटा है, जो जो हार्ट से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम हुई है, जो हो सकता है कि एक दूसरे दोनों तरफ से ही काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है और उससे गुजर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को से पहले बाहर निकलें। इसमें अगर आप इसमें इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को, उनका वो चाहते हैं कि जो उन्होंने दिल तोड़ा है, जो प्रॉब्लम आई है, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। तो इसको क्लैरिफाई करके देख लेते हैं कि एक्चुअली वो चाहते क्या हैं। जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, इसीलिए क्लैरिफाई किया जाता है। द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन हैं, वो आपसे चाहते हैं कि जो आपका दिल टूटा हुआ है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, रिश्ते में प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इसका वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है, तो आप इन चीज़ों को भुला दें। जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कर दें, यानी कि जो रिश्ता रुका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो उन चीज़ों को भुलाते हुए आप नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। इस रिश्ते में एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें, पुरानी बातों को भूल जाएं। और इस रिश्ते में अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपका जो दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, उस चीज़ से भी आपको राहत मिलेगी, उस चीज़ से भी आप उभरेंगे, उस चीज़ से भी बाहर निकलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। और जो बेकरारी, बेचैनी है, दोनों तरफ से ही लगातार वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी, तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर एक टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी, कोई डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच या छोटा मोटा सेलिब्रेशन उनके साथ सेलिब्रेट करें, गेट टुगेदर करें, एक आपस में खुलकर बातें करें, ताकि ये रिश्ता खुशियों में तब्दील हो सके। और जो दुख के बादल हैं, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई है या किसी दर्दनाक हादसे से जिसको भुला नहीं पाए हैं, तो उसको भुलाएंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में होगी। तो ऐसा वो आपसे जो आपके पर्सन है चाहते हैं स्कॉर्पियो। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो कि आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। स्कॉर्पियो अपने पर्सन से क्या चाह रहे हैं, आइए देखते हैं।
टू ऑफ वॉन्ट्स, सही समय सही वक्त का वेट वो चाहते हैं कि जो उनके पर्सन हैं वो अगर उनके पास कोई ऑफ़र आ भी रहा है तो वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें और उनका सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि चीज़ें फिर से फ्रूटफुल हो सके, फिर से रिश्ता कामयाब हो सके, घर बसना, घर बनना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना और गेट टुगेदर होना, सारी चीज़ें फिर से हो सके। तो ऐसा वो अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ड्स को। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो माइंड गेम मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। हालांकि वो इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग, एक स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन अभी ये जो रिश्ते में है जो है उनकी ईगो हर्ट हो रही है, क्योंकि माइंड गेम मैनिपुलेशन चले हुए हैं, ईगो फाइट चली हुई है। तो ड्रामा चला हुआ है, या फिर कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में दोनों के बीच में परेशानी दुविधाएं दे रहा है। तो जब वो चाहते हैं कि जब तक ये माइंड गेम मैनिपुलेशन, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती, इस रिश्ते में वो हील करना चाह रहे हैं, अपने आप को एक थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं, और उसके बाद वो स्पेस के बाद, हीलिंग मेडिटेशन के बाद एक अच्छी बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, ताकि ये रिश्ता जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ गोल्डन स्टार हो सके, खुशहाल हो सके। अगर वो समय लेंगे, वक्त लेंगे और इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करेंगे तो क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिविटी से गुजरा है, काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में रही है, तो तभी तो इस रिश्ते में खुशहाली आएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें हीलिंग जब तक इसमें माइंड की मैनिपुलेशन चल रही है तब तक वो हील करें, मेडिटेशन करें और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। चाहे दुख स्कॉर्पियो को हो या उनके पर्सन को हो, किसी को भी दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए इन दिक्कतों को ख़त्म करने के लिए वो इसमें एक जो है इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, और उसके बाद ही एक बिगनिंग, एक शुरुआत वो चाह रहे हैं, ताकि ये रिश्ता जो है बिल्कुल गोल्डन स्टार हो और यूनिवर्स की तरफ से एक गुड न्यूज़ मिले। इसलिए वो चाहते हैं कि वो सही समय आने का, सही वक्त आने का उनका वेट करें, इंतज़ार करें, सभी चीज़ें ठीक होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसमें देख लेते हैं कि जो इसका आउटकम क्या रहने वाला है। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक के लिए आउटकम क्या रहेगा देखते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक दोबारा से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। कुछ केसेस में हो सकता है कि स्कॉर्पियो या उनके पर्सन ऑनलाइन भी उनसे बातें करना चाहते हो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हो, और वो चाहते हैं, मतलब कोई एक जना या दोनों जने ही चाहते हैं, चाह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी ज़्यादा बोलने की वजह से, यानी मुंहफट बोलने की वजह से, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, तो उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आई है वो महसूस कर रहे हैं कि एक दूसरे को अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये परेशानी, जो दुविधाएं हैं वो सारी ख़त्म हो सके, और बजाय कि वो इंसानों को यूज़ करे, चीज़ों को यूज़ इसमें अगर करेंगे तो ये रिश्ता काफ़ी जो है, इसका आउटकम जो है काफ़ी सक्सेसफुल होगा। इसको क्लैरिफाई करते हैं। इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है, एक क्लैरिटी आती दिखाई दे रही है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है, काफ़ी परेशानियां, दुख तकलीफ़ें इस रिश्ते में रही हैं, तो वो चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते हैं कि स्कॉर्पियो थोड़ा सा इस रिश्ते में पहले अपने आप को हील करे, थोड़ा सा स्पेस दे, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, और उसमें वो जल्दबाजी ना करें, और
जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, वो सारे क्लियर होंगे और एक दूसरे से के साथ इसमें क्लैरिटी आएगी। वो दुविधा में ना रहे, वो परेशानी में ना रहे, रुक कर ठहर कर सोच विचार करके ही इसमें डिसीजन लें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वो वेट करें, इंतज़ार करें, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, फिर से कामयाब हो सके। या फिर ये भी हो सकता है कि वो इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलते हुए हीलिंग मेडिटेशन जो वो कर रहे हैं उसके बाद वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने वाले हैं। और ये जो रिश्ता है, इसमें जो वेट चल रहा था, वेटिंग पीरियड चल रहा था, उसको कामयाब करने वाले हैं। एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो इसका जो आउटकम है यही बता रहा है कि जब तक सबसे पहले थोड़ा सा इस कन्फ्यूज़न को, इस डाउट को क्लियर करना चाहिए और हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो एक बिगनिंग, जो एक शुरुआत होगी, वो इस रिश्ते में कामयाबी लाएगी, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाएगी और नेम और फेम होगा, सक्सेसफुल होंगे, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी होना, खुशहाली होना, ये सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। तो देखते हैं इसका जो है यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहने वाली है रिश्ते के लिए। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल्स रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि स्कॉर्पियो या उनके पर्सन के लिए कोई भी चीज़ किसी के लिए भी रेजोनेट कर सकती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप भी रेजोनेट कर लीजिए। द हाई प्रिस्टेस, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि जितना हो सके आप पहले अपने आप को हील कीजिए। यूनिवर्स कुछ चीज़ों के लिए यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए, उनमें आस्था लगाइए, मौन रहिए, चुप रहिए, खामोश रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक जो ऑफ एनर्जी, जो मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, जो टेम्पर है, जो गुस्सा है, उसको थूक दीजिए। पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए और प्यार से, प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आइए। अगर जो आप बिना सोचे समझे कुछ भी एक दूसरे से बोल देते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो फिर से ये रिश्ता जो है स्टेबल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम होगा, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन सकता है। तो इसमें जो है अपने बैलेंस, जो टेम्परेंस है, जो गुस्सा, एंगर है, जो एकदम आप लड़ने दौड़ने भागते हैं, लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है, उस पर काबू करना है। अपने इमोशंस पर काबू कीजिए, पेशेंस बना कर रखिए, पेशेंटली बनिए और जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलिए। और जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, तब तक अपने आप को जो है चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रखिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।